नमस्कार दोस्तों, मैं राम कश्यप। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आ, हमारा जो बीपीएससी वाला केस है, जो गर्दनीबाग से शुरू हुआ था, हाई कोर्ट तक गया और वहाँ पे डिस्पोज हो गया। इतना चीज़ होने के बावजूद भी जहाँ प्रश्न पत्र जो है ट्विटर पे थे, टेलीग्राम पे थे, जहाँ 11,500 लोगों ने देख चुका था, 12:53 में, 12:44 में पेपर बाहर थे। बच्चों ने न्यूज़ रिपोर्टर को बोल बोल रहे थे, बच्चे हमारे लेक्चर में भी वो लगाया हुआ है, लगाए थे पटना हाई कोर्ट में भी, कि भैया मेरे पास 12:30 में ही हम कोशिश कर रहे थे आपको भेजने का, लेकिन आप कॉल नहीं उठाए। यानी एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जिस तरह से आप सोचिए कि ये मोबाइल गया हुआ था, और हमें क्या पता वो जो पेपर है कहाँ का है, बापू का है या कैसे। बिना जुडिशियल इंक्वायरी या बिना कोई इंक्वायरी के आप कैसे कह रहे हैं कि बापू परीक्षा का ही है? आप ये कह रहे हैं कि कैसे किसको बेनिफिट हुआ, तो आप ये चीज़ कैसे कह रहे हैं कि कहाँ का है? लाइट कट ही रही थी, जैमर जो है बच्चों ने बताया ही कि सेंटर पे आकर के इन्विजिलेटर जो है ऑफ़ कर देते हैं जैमर को। टेबल पे केबल ला करके रखा हुआ था। बिजली कट रही है आपकी, बच्चे ग्रुप में बना रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, पूरा का पूरा बाकायदा हर चीज़ देने के बाद। और वो तो छोड़िए, 3 क्वेश्चन रिपीटेड है, 14 क्वेश्चन गलत है, 17 क्वेश्चन है, और लिखा हुआ है कि डाउट ऑफ क्वेश्चन और बेनिफिट गोज विथ कमीशन। मतलब कहीं 17 नंबर का किसी को बेनिफिट मिला हो या किसी को घाटा मिला हो, तो कमीशन को बेनिफिट मिलना चाहिए, बच्चों को नहीं मिलना चाहिए कुछ। तो तमाम ये चीज़ें होने के बाद रिजल्ट भी रिफ़्लेक्ट कर रहा है स्पष्ट। आप देख रहे हैं इस चीज़ को कि किस तरह से रिजल्ट जो है रिफ़्लेक्ट कर रहा है, कहाँ 6%, कहाँ ये। दोस्तों, 29 तारीख को जो हमारा जजमेंट आया, तो उसको लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए, ठीक है। और हमारी एक सुनवाई हुई है। सुनवाई मतलब क्या, मेंशन कराया गया था और लग गया हमारा केस 17 तारीख को, कल जो हुआ। और आपने देखा कि जस्टिस दीपांकर सर और मनमोहन सर के बेंच में लगा है। डिवीज़न बेंच है सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट नंबर 14 वहाँ चंडेल साहब का था पटना हाई कोर्ट में, और ये भी कोर्ट नंबर 14 है, ठीक है। तो आप यहाँ हमारा जो हुआ, तो आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। एक्चुअली हमारे केस में हम लोग जो लगाए थे कि सिब्बल सर मतलब ऑन बोर्ड होंगे, तो हम लोग नहीं करा सके सिब्बल सर को ऑन बोर्ड, ठीक है। एकाएक मेंशन हो गया और टाइमिंग मिल गया, और सर जो है वक्फ बोर्ड वाला जो चल रहा है उसमें बिजी हैं, और जिस चैनल के थ्रू गए थे, तो वो चैनल जो है हमें मतलब कि काम मतलब नहीं आया, हम तो यही ना कहेंगे कि हमें नहीं मिले वो। तो जस्टिस अंजना मैम हैं, पटना हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं, तो वो इस चीज़ को लेके आगे बढ़ी, और बहुत मतलब अच्छे एडवोकेट हैं, सीनियर काउंसिल हैं। और उस दिन जो है वो आकर के कोर्ट में आर्ग्यू की। हालांकि आर्ग्यूमेंट तो हुआ नहीं, हमें एक नया डेट मिला। 25 तारीख को डेट मिल रहा था, चूँकि जो आपके दीपांकर सर हैं वो पूछे कि काउंटर मिला है, तो हाँ, तो बीपीएससी ने कैविएट डाला था, तो काउंटर तो मिला, लेकिन उस काउंटर में उन्होंने, सर ने पूछा कि कोचिंग वालों के साथ जो आपने मीटिंग की, इसका जवाब है? इन्होंने जवाब नहीं दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि इतना जल्दी मेंशन हो गया और एकाएक डेट आ गया, तो हम कैसे। तो पटना हाई कोर्ट में जिस तरह से डिले कर रहे थे, बीपीएससी की तरफ से डिले हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट का भी टाइम आप जाया करेंगे, तो सर बोले 25 तारीख नेक्स्ट डे देते हैं। हमारे काउंसिल ने कहा कि जो जस्टिस अंजना मैम है, अंजना प्रकाश, उन्होंने कहा कि 25 से मेंस है, तो सर ने बोला कि अच्छा क्या दिक्कत है, मेंस होने दीजिए। फिर भी उन्होंने 22 को डेट मिल गया हमें, मंगलवार।
तो सोमवार को हम 3 केस लाए थे हम लोग। पहले तो अलग अलग समय में केस आ रहा था, ठीक है। तो अलग अलग समय में केस आया था, तो क्लब होते समय देर हो रहा था। अब हम ही लोग केस को लाए हैं तो क्लबिंग तुरंत होगी, फाइलिंग हमारी हो गई, डायरी नंबर हमें मिल गया। एक केस जो है कोलिन गुंजालविस सर लड़ रहे हैं, ठीक है, प्रशांत वाला, और आप समझ रहे हैं 3 केस हैं। तो दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम क्या है हम आपको बताते हैं। जब उधर ही होगा, जब पटना में हम थे ना, तो कोई ना कोई हमें हेल्प कर रहे थे, चाहे प्रशांत सर हों या अभिनव श्रीवास्तव सर फ्री में लड़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे रीजनेबल तो है प्राइस, लेकिन फ्री में नहीं है। 1 लाख रुपया ड्राफ्टिंग में लगा है, 1 लाख। और इधर कोलिन गुंजालविस सर के पास भी हम लोग 1,25 पे कर दिए हैं, 1,25 सर के अकाउंट में, और उनके स्टाफ को भी 45। तो आप कुल मिला के सोचिए कि 70 हो गया। तो 1,70 इधर और 1 इधर, 2,70, और एक्सपेंसेस भी यहाँ पे 10,000 मैं ही लेकर के आ गया। तो आप सोचिए यहाँ एक्सपेंसेस भी हैं, प्रिंट निकाले एक सेट का, तो ये सब चीज़ का। दोस्तों आपने बहुत सहयोग किया, लेकिन हम लोग का छोटा ग्रुप है। जो बड़ा ग्रुप को हम लेकर के चले थे, वो ग्रुप मतलब हमारे अनुरूप काम नहीं कर रही है। पता नहीं इंटेंशन बदल गया है या क्या है। और उसमें जो शिक्षा सत्याग्रही थे वो भी नहीं है, मतलब कि जो मतलब एक्टिव थे, मैं भी मतलब नहीं हूँ वहाँ पे। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि सहयोग करें। 22 तारीख को जो हमारा है, आपका पैसा एक भी इधर से उधर नहीं जाएगा। जब गर्दनी बाग में भी थे तो जर्नलिस्ट लोग पूछते थे कि आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, कहाँ से फंड आ रहा है, खुल के हम लोग बताए थे। दिन भर तो बच्चे बारात में थोड़े आए हैं। बच्चे जो है दिन में अपना खाना पानी का कर लेते थे व्यवस्था। अब रात को दुकान ही नहीं खुल रही है तो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो हम लोग लिट्टी का या कोई चीज़ का प्रबंध करते थे, ठीक है। और एक दिन रोहित सर वाला केस जो हुआ था, हम लोग उनको बेल करवाने के लिए गए थे, बच्चे भूखे रह गए थे। रमांशु सर बताए थे कि बासी पूड़ी जो है, पूड़ी लाए थे पिछले दिन, वो बच्चे खाए थे। तो इस तरह से जो बच्चा जो लड़ रहा हो, 140 दिन होने को है, मोटा मोटी 140 दिन समझ लीजिए। साल का मतलब आधा साल जो है लगभग पहुंच जाएगा, 180 दिन होता है ना। तो समझिए कि इतना जूझ रहे हम लोग, पूरा ठंडा बिता दिए, गर्मी में प्रवेश कर गए हम लोग, सोचिए। तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। हाँ एक चीज़ जान लीजिए, ये 70वीं का बात नहीं है। जो भी जजमेंट आता, आज बंगाल का जजमेंट आया ना, टीचर वाला था, तो हम लोग को भी मदद मिलेगा उससे। नीट का जजमेंट जो आया, तो सिचुएशन में मतलब हम लोग को हेल्प नहीं कर रहा था। हाँ? बिहार में जो पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट हुआ, हम लोग में जो कुछ नहीं मिला। डाउट ऑफ क्वेश्चन, बेनिफिट गोज विथ कमीशन, 14,317 क्वेश्चन में बेनिफिट कमीशन को मिल गया। तो आने वाले समय में कोई भी एग्ज़ाम होगा तो पप्पू कुमार का केस कोर्ट होगा ना कि बेनिफिट गोज विथ कमीशन, और बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे। तो अगर इन सारे केस को, प्रशांत का केस हो, पप्पू कुमार हो, नेहा प्रवीण हो, जिस केस को हम लोग लाए हैं यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, इस केस से अगर अच्छा जजमेंट निकल के आता है, हमें स्टे मिल जाता है, हमारा री एग्ज़ाम हो जाता है, जुडिशियल इंक्वायरी बैठ जाती है, हैं, लोग जो गलती कर रहे हैं वो नप जाते हैं, आप समझिए, तो बच्चों के साथ न्याय होगा। और आने वाले, अब पटना हाई कोर्ट की बात नहीं है, पूरे देश में अगर हमारे अनुरूप जजमेंट आता है, या आउट ऑफ द वे जा कर के देखती है कि किस तरह से हुआ है, इतना होने के बावजूद भी हम लोग SLP लेके आए। SLP आपको पता है कि हाई कोर्ट ने कहाँ पे मिस किया, कहाँ पे हमारे बातों को एडमिट नहीं किया, संज्ञान नहीं लिया जजमेंट लिखते वक्त, ठीक है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए एडमिसिबल होता है, ठीक है। या तो हमारा तो एक दिन तो हुआ हियरिंग, उसको नहीं बोलेंगे, डेट मिला है, मतलब समझ रहे हैं कि डिनाई नहीं हुआ, SLP ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड है, क्लबिंग होकर के आएगी, तो हम लोग यहाँ पे लड़ेंगे। बस प्रॉब्लम है फंड का। और दोस्तों मतलब जहाँ भी हो, हमारा तो छोटा सा टेलीग्राम चैनल हम लोग का है, अब बड़ा वाला तो रहा नहीं। बच्चे उसमें जो एक्टिव
मेंबर हैं वो हैं नहीं उसमें से, ठीक है। तो जितना था बच्चे टेलीग्राम से तो दिए हैं, अब लड़के भी मतलब सर्विस में थोड़े हैं। तो आप लोग जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, ठीक है, वो लोग कोशिश करिए कि एक क्यूआर कोड जो है, कोशिश करेंगे कैसे शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पे क्यूआर कोड तो शेयर होता नहीं है, तो कम्युनिटी पोस्ट या कहीं भी जिस माध्यम से हम कर पाएंगे हम करेंगे, या यूपीआई लिख देंगे। मेरा अकाउंट वो नहीं है, ठीक है, जिस पे पैसा आ रहा है वही अकाउंट है। और मैं आपको बता दूं एक्सपेंडिचर का, तो दो दो एडवोकेट का हम बता दिए हैं, और तीसरा एडवोकेट जो अभी हम लोग हायर करेंगे। तो देखते हैं कम से कम कितना हो सके, और आपका एक पैसा भी नहीं जाएगा। आज आप डोनेट करेंगे एक टाइम का खाना का भी 50 रुपया 100 रुपया, ठीक है, ये अपने बिहार को बचाएगा। अगर नहीं हुआ ऐसा तो आप सोचिए कि चोरी नहीं, ये सीना जोड़ी है, सिस्टेमेटिक तरीके से इस तरह से हुआ है। रिजल्ट में भी दिख रहा है, हर चीज़ में भी दिख रहा है, बच्चे ग्राउंड पे भी हैं, इलेक्शन का समय है, लेकिन न सरकार को दिख रहा है न किसी को दिख रहा है। न्यायालय पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे, हम कौन होते हैं टिप्पणी करने वाले। लेकिन आप सोचिए, आप अपना विवेक लगाइए कि क्या हुआ है। तो बस यही कहेंगे दोस्तों, फंड अगर हो गया तो हम लोग मतलब ऐसे ही लड़ेंगे। सिब्बल सर अगर होते या उनके अनुरूप ही उनके सब्स्टिट्यूट में कोई और होते, हालांकि सिब्बल सर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कोई होते, अभिषेक मनु सिंघवी सर या पी चिदम्बरम सर होते, या और कोई भी होते जिनको हम नहीं जानते हैं, तो कुछ और बात होता। लेकिन ठीक है, अब हमें वादा के हिसाब से हमें नहीं मिल रहे हैं वो, तो कोई बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे अपने से। छात्र लोग जो हैं थोड़े मतलब कि देखते हैं भाई क्या होता है, और इसको जो भी होगा अंजाम तक पहुंचा के आएंगे। हम लोग डरपोक कौम नहीं है, छात्र को कोई डरपोक नहीं कर सकता है। अगर डरपोक होते तो इतना दिन तक सड़क पे हम लोग नहीं टिके होते। हम कौम बोल रहे हैं छात्रों को, लेकिन छात्र सही में कौम है। जाति को कौम में नहीं बांटेंगे, छात्र में हर जाति हर लोग है, ठीक है। और ये बुज़दिल कौम छात्र नहीं है। सड़क पे देखे कैसे था, कोई भी वायलेंस नहीं किया, फिर भी 140 दिन के आसपास बीतने को है। आप समझिए, छात्रों का दुख छात्र ही जानेगा, उनके माता पिता जानेंगे, राज्य के लोग जानेंगे, ठीक है। तो बस आप लोग सहयोग कीजिए, रिजल्ट मिलेगा। हम मतलब यही सोचिए, अपने राज्य को बचा लीजिए और राष्ट्र को भी बचा लीजिए। कि हर राज्य में इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं क्यों भैया, आप पेपर नहीं ले सकते, बच्चे क्यों पढ़ेंगे फिर, क्यों मेहनत करेंगे। कुछ लोग मेरे पे कह रहे थे, कह रहे इसका 24 नंबर आया, नहीं भैया मेरा 80 नंबर आया, ठीक है। OMR से 1.3 मार्क्स से गए हैं, रिजल्ट से 3 मार्क्स से गए हैं, ठीक है। और आ भी जाए एग्ज़ाम, हिमांशु का आ गया है, फिर भी वो लड़ रहा है, क्यों नहीं, ये अन्याय है। मेंस में भी देखे आप, 19 नंबर देके 16 नंबर 13 नंबर 15 नंबर, हाँ 13 नंबर 12 नंबर देके फेल कर दिया गया उस लड़का को। 535 कटअप था, 524 दे करके, 524 या 400 जो भी है वो दिखाए थे हम उस दिन। तो चोरी नहीं है, सीना जोरी है। और इसे कैसे मेरिट वाले आगे जाएंगे हैं? मेरिट वाले छात्र जा पाएंगे आगे, सब सेटिंग वाले जाएंगे इस तरह से। और एक दो आ जाएगा अच्छा लड़का, उसमें से उसी को प्रोजेक्ट ही देखिए, ये कैसे रिक्शा वाला का बच्चा जो है पास हुआ, ये लोग बहानाबाजी बना रहा है। साफ़ सुथरी शिक्षा प्रणाली, साफ़ सुथरी परीक्षा प्रणाली, इसका होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप समझदार हैं, बस सुप्रीम कोर्ट में सहयोग कर दीजिए, राज्य को बचाइए। कोई दूसरा अवतार नहीं लेगा, हम ही लोग हैं, हम ही लोग अवतार लेंगे। पीछे कुछ नॉइज़ आ रहा होगा, क्षमा करें, क्योंकि हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं दिल्ली में, कहीं दूसरे रूम में, तो इस कारण से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिसने सहयोग किया, जो इस आंदोलन से किसी न किसी तरफ से जुड़े हुए हैं। आपकी संवेदनाएं हमसे जुड़ी हुई है, हम छात्रों से। और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 70वीं BPSC का मामला केवल नहीं समझिए इसको,
बहुत सारे वैकेंसी आएंगे। और हर एग्ज़ाम में TRE 3 वाले बच्चे भी देखिए ना, बैठे हुए थे TRE 3 वाले, ठीक है। तो उसी से हम कह रहे हैं, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कंट्रीब्यूट कीजिए और हम ज़रूर कुछ ना कुछ रिज़ल्ट हमारे अनुरूप ले करके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।